श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को पता हो कि नवरात्रि के बाद अर्थात अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम सभी लोग पापांकुशा एकादशी के नाम से जाते हैं, पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। जथा नामे तथा गुणे, जिस प्रकार से इसका नाम है उसी प्रकार से इसका गुण भी। और हम आपको बता दें विशेष रूप से जब जब एकादशी की तिथि आती है तब तब हम पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी के विशेष उपायों को सरल, साधारण, आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप सभी भी प्रभु महादेव की कृपा प्राप्त कर सकें। तो ऐसे में आपको श्रद्धा उपाय 7 बेलपत्र, दीपक से, हरी मूंग से, और विशेष तो यह है कि सोमवती एकादशी है, सोमवार के दिन पढ़ रही यह एकादशी सोमवती एकादशी के रूप में भी है। तो आप सभी लोग ऐसे संयोग में यदि एकादशी का व्रत कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर पा रहे हैं, तो यदि आप इनमें से कोई से विशेष उपाय भी यदि कर लेते हैं तो निश्चितता है कि प्रभु महादेव की कृपा आप सभी के जीवन में सदा सर्वदा दिखी। वैसे तो साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं और विशेष रूप से सब एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। एकादशी के दिन आप सभी को भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो, पहले एक दीपक अपने घर में जहाँ पर भगवान हरि नारायण का विग्रह फोटो रखा है वहाँ पर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, परंतु घी का दीपक। फिर आप प्रभु का जो है पूजन भोग आदि विशेष रूप से कर लें। और यदि आप भोग सामग्री में यदि तुलसी दल यदि आप सम्मिलित कर लेते हैं तो निश्चितता है प्रभु आपके भोग से प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि यदि तुलसी दल अर्थात तुलसी पत्र के बिना प्रभु हरि नारायण का भोग अधूरा रहता है। तो ऐसे में माताओं के मन में यह समस्या आती है, मन में संदेह रहता है कि हम एकादशी तो कर रहे हैं परंतु एकादशी के दिन तुलसी पत्र हम तोड़ेंगे नहीं तो कैसे भोग लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप पहले से ही तोड़ लें, परंतु यदि विषम परिस्थिति है, यदि नहीं तोड़ पाए हैं तो निश्चित है आप जब भी तुलसी के पौधे के पास जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2-4 पत्ते ज़रूर से ज़रूर गिरे होंगे। और आपको बता दें कि तुलसी पत्र खराब नहीं होते, बासी नहीं होते, आपको उन्हीं तुलसी पत्र को लेकर जो है भोग लगा देना है। इस संदेह की स्थिति आपके मन मस्तिष्क से ज़रूर दूर हुई होगी या हम उम्मीद करते हैं। फिर उसके बाद आप एक दीपक आदि सब करने के बाद उस दिन आपको जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन, प्रभु हरि नारायण के नामों का संकीर्तन करें। और उस व्यक्ति से ज़रूर दूरी बना कर रखें जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की निंदा बुराई आदि तरह तरह की बातों को करता है, शास्त्र सम्मत बातें नहीं करता, प्रभु की चर्चाएं नहीं करता, उस व्यक्ति से तो आप ज़रूर दूरी बना कर रखिए। विशेष रूप से एकादशी के दिन, क्योंकि एकादशी के दिन आप जितना भगवान की कथाएं भगवान का नाम मुख से लेंगे उतना ही आपके जीवन में प्रभु के प्रति उनके चरणों में आपका प्रेम बनता रहेगा। इसलिए जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन करें। तो चलिए हम सभी जानते हैं पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताए गए कौन से उपाय हैं। उपाय सबसे पहले आपको इस प्रकार से जो है लेना है, एक पात्र में गंगा का जल, क्या गंगा का जल, और गंगा का जल लेकर आप जब भी प्रभु महादेव के मंदिर जाएं एक पात्र जल लेकर, तो जब जब एकादशी की तिथि आवे, यदि किसी ने आपको कह दिया है कि पितृदोष है और आप पितृदोष को लेकर परेशान हैं, तो जब जब एकादशी की तिथि आवे तो हमें स्वधा 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 3 बार, आपको कितनी बार? 3 बार स्वधा 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 कहते हुए जल समर्पित करना है। और आपको बता दें स्वधा स्वधा कहते हुए जो भी व्यक्ति जल समर्पित करता है उसके पितर प्रसन्न होते हैं। यदि स्वधा शब्द का उच्चारण कर लेने से वह जल हमारे पितरों तक ज़रूर जाता है। इसलिए आप सभी को बता दें जब जब भी एकादशी तिथि आवे तो आपको स्वधा स्रोत का पाठ भी कर लेना चाहिए, इससे भी आपके पितर प्रसन्न होंगे। इसलिए स्वधा स्रोत का आप ज़रूर पाठ करें।
बड़े ही प्रसन्नचित भाव से। अब यदि मंदिर ना बजा तो कहाँ पर सुधास्रोत का पाठ करें, जो कि 12 श्लोक का है। उसके लिए आपको अपने घर के परिंदे के पास बैठकर सुधास्रोत का पाठ कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने पितरों को याद करते हैं तो निश्चित है हमारे पितर हम पर कृपा ज़रूर करते हैं। इसलिए हमें अपने पितरों को ज़रूर याद करना चाहिए और एकादशी की तिथि पर भगवान का स्मरण ज़रूर करें। पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपको एक पात्र में जो है गंगा का जल लेना है और 7 बेलपत्र लेना है। परंतु माताएं और बहनें, मेरे भाई बंधु यह कहेंगे कि हम 7 बेलपत्री तो लेंगे, परंतु एकादशी है और आप एक तरफ पूज्य गुरुदेव ने बताया भी है कि एकादशी के दिन बेलपत्र किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ना भी निषेध बताया गया है। तो आपको जाना है प्रभु हरिनारायण देवाधिदेव महादेव के मंदिर। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बेलपत्र मिलेगी। वहाँ से बेलपत्र को उठा लें, धुल लें, फिर आप जो गंगा जल ले गए हैं उसे पात्र में डाल लें। डालने के बाद जब आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर सर्वप्रथम आपको नंदी दिखाई देंगे। वहाँ पर नंदी दिखाई देंगे। नंदी के उठे हुए पाँव पर आपको नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल को धीरे धीरे समर्पित करना है। इस विशेष उपाय को करने से आपके बच्चे गलत मार्ग पर नहीं जाते। धन संपदा की आपके घर में जो कमियां है प्रभु हरिनारायण व प्रभु महादेव धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं से पूर्ण करते हैं। परंतु यदि आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं दृढ़ता भाव से करें, निश्चित है आपको लाभ जरूर होगा। फिर जो 7 बेलपत्री है उस बेलपत्र को प्रभु महादेव पर आपको समर्पित कर देना है। कहाँ पर? प्रभु महादेव पर एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। निश्चितता है लाभ ज़रूर मिलेगा। इस विशेष उपाय को करने से आपके घर के बच्चे जो गलत संगति में है वह जो है ज़रूर दूर होंगे। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय में। अगले विशेष उपाय में देखिए, सोमवार का दिन है। इस दिन यदि आप कर्ज से के बोझ से दबे हुए हैं, आप कर्ज से आप विशेष तरह तरह के कर्ज ले चुके हैं और थक हार चुके हैं, बहुत से उपाय प्रयत्न कर रहे हैं, तो एक बार वटकेश्वर महादेव का उपाय ज़रूर करें। आपको वट वृक्ष के नीचे जाना है। एक दिन पहले आपको सोमवार के दिन एक पात्र में जल लेना है। जल लेने के लिए उसमें आपको चावल पीस कर डाल देना है, एक चुटकी हल्दी, और इस जल को लेकर आपको वट वृक्ष के नीचे जाना है, जहाँ पर जिसकी वट वृक्ष में लताएं रहती हैं बरगद के पेड़ में। वहाँ पर जाएं, वटकेश्वर महादेव का स्मरण करें और एक पात्र वहाँ पर जल समर्पित करके एक दीपक लगा दें। 2 से 3 सोमवार करें। फिर उसके बाद जब तीसरा सोमवार आए तो वहीं से छोटी सी जटा प्रार्थना स्वरूप में करके छोटी सी आपको लटा वहाँ से तोड़ डालना है। तोड़ने के बाद आपको 3 माह तक उसे गले में या फिर पर्स में या फिर अलमारी में रख दें। जिस प्रकार से बरगद चाहे बारिश हो, धूप निकले या ना निकले, सदा वह छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार कहीं ना कहीं से मेरा महादेव, मेरा वटकेश्वर महादेव जो है वह आपके कर्ज को ज़रूर दूर करेगा। परंतु आप विश्वास ज़रूर रखिए। और आपको यह भी बता दें, आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें हताश निराश ना होना, वटकेश्वर महादेव वाला उपाय करें और आप इस विशेष उपाय को ज़रूर करें। निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा ज़रूर होगी। सोमवार का दिन है, आपको हरे मूंग के दाने प्रभु महादेव पर 108 जरूर समर्पित करना है। और दूसरे विशेष उपाय में सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय आपको जो है एक दीपक बेल पेड़ के नीचे और एक दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर सम्मिलित करें। यदि आप प्रज्वलित कर देते हैं तो जब प्रभु हरि महादेव भ्रमण के लिए निकलते हैं तो जिस घर पर दीपदान हुआ रहता है, दीपक जलाता रहता है, वहाँ पर नंदी की नज़रें ज़रूर पड़ती हैं। यदि नंदी की नज़रें पड़ गई तो समझो महादेव की कृपा की नज़रें पड़ गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।